नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम PYQ को हल करेंगे। रीट पात्रता परीक्षा के पिछले पेपर को, जो कि 23 जुलाई 2022 को लेवल 2 की थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ये इसमें हम जो हिंदी प्रथम भाषा है उसको हल करेंगे, जानेंगे उसके प्रश्नों को कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 31 है, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है। परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा संबंधित ज्ञान, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, या दुखपूर्ण प्रत्यय स्मरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मा संबंधित ज्ञान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द हैं। वृष्टि, जल, रातें, गाय। तो वृष्टि, जल और गाय ये तीनों एक वचन शब्द हैं, और जो रात है ये बहुवचन शब्द है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, धोखा ये किसी को नहीं देता वाक्य किस काल का है? अपूर्ण भूत, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल या वर्तमान काल। तो धोखा ये किसी को नहीं देता, इसमें जो इसकी पहचान है ता है। तो ये सामान्य वर्तमान काल होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है। साधु, प्रकृति, चंद्रमा, जवान। तो दोस्तों साधु, चंद्रमा और जवान ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि प्रकृति ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, साय और प्राप्त दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा। यानी कि दोस्तों हमें विधाता का विपरीत लिंग बताना है। क्या इसका विधात्री होगा, विधान होगा, विधारा होगा या विधानी होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा विधाता का विधात्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ये प्रकृति के जवान साधु है वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। ये प्रकृति के जवान साधु होंगे, ये प्रकृति के जवान साधु बने, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, या ये शायद प्रकृति के जवान साधु रहे होंगे। तो हमें दोस्तों इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलना है। तो इसका पूर्ण भूतकाल होगा इसका जो पूर्ण भूतकाल होगा ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। शगुन मेरी सहेली है, आप कहाँ जा रहे हैं? अनुष्का अपना कमरा साफ करो, अरे ये क्या हो गया? तो हमें इसमें विधानवाचक वाक्य बताना है। तो विधानवाचक वाक्य है इसमें ऑप्शन नंबर ए, शगुन मेरी सहेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य हैं। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, जबकि जो निषेधात्मक वाक्य हैं ये रचना के आधार पर नहीं है भेद।
यह है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है निषेधात्मक वाक्य। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। भूला, दुख, दर्द, याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। घाव भरा होना, घड़ों पानी पड़ना, घर फूंक कर तमाशा देखना या घास काटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घाव भरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आँख का अंधा घाट का पूरा लोकोक्ति काटते, जानबूझकर विपत्ति मोह लेना, पूर्णतः बंधन रहित, सब और कष्ट ही कष्ट या बुद्धिहीन किंतु संपन्न। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा यानी कि बुद्धिहीन किंतु संपन्न, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष विधि। ये नवीन विधि है, जबकि भाषा संसर्ग विधि, खेल विधि और पाठ्य पुस्तक विधि ये तीनों ही शिक्षण की प्राचीन विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। शिक्षण उपागम में कीट एवं प्रोफेसर एलेन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो यह इनका शिक्षण उपागम में कीट और प्रोफेसर एलेन क्या शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण में है, व्याख्यान शिक्षण में है, बेसिक शिक्षण में है या फिर पाठ योजना में। तो जो शिक्षण उपागम में कीट और प्रोफेसर एलन है इनका संबंध है सूक्ष्म शिक्षण में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है। कल्पना और चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती है, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया? क्या यह वयस्क काल के लिए, प्रौढ़ काल के लिए, किशोर काल के लिए या शैशव काल के लिए? तो ये कहा गया है किशोर काल के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिता का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों को बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस के बालकों के लिए किया जाता है? क्या शैशव स्तर के लिए, क्या उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, प्रौढ़ स्तर के लिए या महाविद्यालय स्तर के लिए? तो ये सिर्फ आदर्श पाठ, विषय सामग्री, प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिता का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना, ये सभी शैशव स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय है 6 से 9 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 21 से 24 वर्ष। तो जो बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय है वो है कौन सा है? 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो ये तो किशोरावस्था के लिए हो ही नहीं सकती, युवा स्तर के लिए भी नहीं, प्रौढ़ स्तर के लिए भी नहीं, ये शिशु स्तर के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों से भिन्न तत्व है, यानी कि इसका कहने का अर्थ यह है कि इनमें से कौन सा आंतरिक तत्व नहीं है? क्या भाषा नहीं है, शैली नहीं है, विषय सामग्री नहीं है या उच्चारण शैली नहीं है? तो भाषा, शैली और उच्चारण शैली ये तीनों ही पाठ्य पुस्तकों की आंतरिक तत्व है, जबकि विषय सामग्री ये पाठ्य पुस्तकों की बाह्य तत्व है, पाठ्य पुस्तकों का बाह्य तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का प्रकार होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तर प्रश्न,
निबंधात्मक प्रश्न या वर्गीकृत प्रश्न। तो तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, ये लघुत्तर प्रश्न होंगे। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न की असंगत विशेषता वाला गुण है। विश्वसनीयता, वैधता, अतिव्यापकता, व्यवहारिकता। तो विश्वसनीयता, वैधता और व्यवहारिकता ये तो प्रश्न पत्र के गुण पाए जाते हैं, जबकि जो अतिव्यापकता ये प्रश्न पत्र निर्माण का गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु ये लाभकार तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन वे वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावक की समय समय पर चर्चा ही ना हो, छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव बने जिससे पढ़ते रहे, शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षा में व्यस्त रहे जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन वे वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए। अब देखिए दोस्तों, गद्यांश आ गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न संख्या 51 से 60 तक गद्यांश है। क्वेश्चन 51 है, घोर शब्द का पर्याय होगा कठिन, निश्चित, सहज या दुर्बोध। तो जो घोर शब्द का पर्यायवाची है वो हो जाएगा, कौन सा होगा? घोर। सहज होगा नहीं, निश्चित होगा नहीं, कठिन होगा नहीं। तो घोर शब्द का पर्यायवाची होगा दुर्बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। तो इसका टुकड़ा करेंगे तो इस प्रकार होगा, अति प्लस आचारी, अत्याचारी। तो ये यो ई प्लस उ, इसके स्थान पर ई और उ के स्थान पर ये हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि का गुण है दोस्तों, किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा यण संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालग्नि शब्द में समास है क्या द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्म तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है? तो कालग्नि इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है उसके तेज, पवित्रता या सीमा। तो सीमा तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, किसी का नाम। तेज ये विशेषण है, विशेषण उसके, तो ये सर्वनाम हो जाएगा, एक सर्वनाम। बाकी बच गया पवित्रता, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द है तो क्या कुछ मनुष्य, छाया या फिर सात्विक? तो दोस्तों सात्विक होगा नहीं, छाया होगी नहीं, मनुष्य होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ, ये अवयव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की समासीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है गुणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय या क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वे भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, वाक्य के लिए एक शब्द है सात्विक, सात्विकी, सात्वी, सात्वक। तो जो वे भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, सात्विक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोप शब्द का विलोम होगा रोष, कुपित, कृपा, कोपन। तो कोप का विलोम शब्द हो जाएगा कृपा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, उद उपसर्ग वाला शब्द है उत्साह, उपहार, दुर्गुण, आदेश। तो उद उपसर्ग वाला शब्द है उत्साह, उद प्लस साहा, उत्साह। तो दोस्तों ये थे जो 23 जुलाई 2022 को थर्ड शिफ्ट लेवल 1 का पेपर था। इसमें हमने हिंदी भाषा के जो प्रथम भाषा हैं उसके 60 प्रश्नों को हल किया है। कमेंट में बताना आपके इन 60 क्वेश्चनों में से कितने राइट हुए हैं। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।